क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को हम दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वही घर किसी के लिए मौत का जाल बन जाए तो क्या होगा? क्या एक पिता जिसके हाथों ने अपनी बच्ची को चलना सिखाया हो, वही हाथ उसकी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए काट सकते हैं? क्या समाज की झूठी शान एक मासूम की सांसों से ज्यादा कीमती हो सकती है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यकीन मानिए इसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। यह कहानी एक ऐसे घर की है जहां प्यार और परंपरा की जंग में एक ऐसा भयानक कदम उठाया गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती थी, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। शुरुआत में इसे एक हादसा बताने की कोशिश की गई, लेकिन एक छोटी सी चूक ने सारा सच दुनिया के सामने ला दिया। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, कहानी की सत्यता से परिचित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आज की खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना 28 मार्च 2026 की वह रात, जिसे राजस्थान का झुंझुनू जिला शायद ही कभी भूल पाए। यह कहानी पिलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत घुमनसर कलां गांव की है। इस गांव की पहचान वैसे तो इसकी शांति और आपसी भाईचारे के लिए होती है, लेकिन उस दिन इस गांव की मिट्टी में एक ऐसा गहरा राज दफन होने जा रहा था जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस दर्दनाक कहानी के केंद्र में थी एक 23 साल की बेहद होनहार और होशियार लड़की जिसका नाम था प्रियंका नेहरा। प्रियंका कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह आज के जमाने की उन स्वतंत्र और समझदार लड़कियों में से एक थी जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानती थी। उसने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह रुकना नहीं चाहती थी। उसका सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसके लिए वह दिन रात एक करके नीट जैसी सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके यह सपने कभी पूरे नहीं होंगे और जिंदगी का सफर इतनी जल्दी और इतने भयानक तरीके से एक दिन अचानक खत्म हो जाएगा। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें उस परिवेश और उन किरदारों की मानसिकता को समझना होगा जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार थे। घुमनसर कला एक ऐसा गांव है जहां आज भी पुरानी परंपराओं और समाज के बनाए गए नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। शहरी जीवन की भागदौड़ और आधुनिक सोच से दूर इस गांव में समाज की राय और बिरादरी में अपनी इज्जत को इंसान की जान से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ के लोगों के लिए यह बात बहुत मायने रखती है कि चार लोग क्या कहेंगे। और इसी गांव में रह रहा था प्रियंका का परिवार, जिसका मुखिया था उसका पिता सुरेंद्र कुमार नेहरा। सुरेंद्र के पिता का नाम छैलू राम नेहरा था और उनका परिवार गांव के सम्मानित परिवारों में गिना जाता था। सुरेंद्र कुमार नेहरा एक ऐसा इंसान था जो पूरी तरह से समाज के नियमों और पुरानी सोच की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके लिए अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि गांव की पंचायत और चौपालों पर लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका एक नई सोच और नई उम्मीद की किरण थी। वह शहर की हवा और शिक्षा के प्रभाव से यह समझ चुकी थी कि एक लड़की को भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का पूरा हक है। यह टकराव सिर्फ एक पिता और बेटी के बीच नहीं था, बल्कि यह दो अलग अलग विचारधाराओं, दो अलग अलग दुनिया का टकराव था। प्रियंका की जिंदगी में सब कुछ बड़ा ही सामान्य चल रहा था। प्रियंका अपनी एक बेहद करीबी सहेली के भाई से मन ही मन बहुत प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और प्रियंका को लगता था कि वही इंसान उसके लिए एक सही जीवन साथी साबित होगा और वह उसी से शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। आज के शहरी माहौल में यह एक बहुत ही आम बात है, जहां लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनते हैं। लेकिन घुमनसर कलंक जैसे ग्रामीण परिवेश में और सुरेंद्र कुमार नेहरा जैसे पुरानी सोच वाले पिता के लिए यह बात किसी बहुत बड़े तूफान से कम नहीं था। जब प्रियंका ने अपने प्रेम विवाह यानी लव मैरिज की बात अपने घर वालों को बताई तो मानो पूरे घर में भूचाल आ गया। सुरेंद्र के लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी। उसके समाज में अपनी मर्जी से शादी करना और वह भी परिवार की सहमति के बिना एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था। सुरेंद्र को लगा कि अगर उसकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया तो गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग उस पर हंसेंगे और बिरादरी में उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, लोग उसके घर खाना पीना छोड़ देंगे। इसी झूठी शान और समाज के डर ने एक पिता के अंदर के सारे प्यार और ममता को पूरी तरह से सुखा दिया। पिछले कई दिनों से घर का माहौल एकदम बदल चुका था। जिस घर में कभी हंसी खुशी का माहौल रह रहा था, वहां अब एक भारी डरावना तनाव फैल गया था। पिता और बेटी के बीच हर रोज बहस होती थी।
सुरेंद्र अपनी तरफ से प्रियंका को डराने और धमकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने प्रियंका को कई बार गंभीर धमकियां भी दी कि वह इस जिद को छोड़ दे, वरना इसका परिणाम बहुत खौफनाक होगा। लेकिन प्रियंका भी अपनी जगह सही थी। उसे लगता था कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रही है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती रही, वह जिसे चुन रही है वह एक अच्छा इंसान है, वह उसके साथ खुश रहेगी। ऐसे तमाम तरह के बात वह लगातार अपने परिवार में बोलती रही। लेकिन सुरेंद्र की आंखों पर झूठी इज्जत का ऐसा मोटा पर्दा पड़ा हुआ था, उसे अपनी फूल सी बच्चे की खुशी और उसकी आंखों के सपने बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और घर का माहौल दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब हो रहा था। फिर आई वह काली रात जिसने इस परिवार की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शुक्रवार 28 मार्च 2026 की वो मनहूस रात। उस रात घर में एक बार फिर से प्रियंका की शादी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सुरेंद्र का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। वह अपनी बेटी पर बुरी तरह से चिल्ला रहा था। प्रियंका भी इसी रोज रोज के मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब उसे लगा कि उसके पिता उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वह निराश और दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर से कुंडी लगा ली। उस वक्त घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी अनहोनी के आने से पहले का सन्नाटा था। प्रियंका अपने कमरे में शायद यही सोच रही होगी कि क्या अपने लिए एक जीवन साथी चुनना इतना बड़ा अपराध है कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। वह शायद इस उम्मीद में सोने की कोशिश कर रही होगी कि कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सुबह उसके जीवन में अब दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, सुरेंद्र के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और भयानक साजिश जन्म ले रही थी। उसका गुस्सा शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क रहा था। उसे लग रहा था कि प्रियंका उसकी बात न मानकर उसकी इज्जत को चुनौती दे रही है। उस रात सुरेंद्र के अंदर का पिता पूरी तरह से मर चुका था। उसकी जगह एक ऐसे इंसान ने ले ली थी जिस पर सिर्फ और सिर्फ समाज की झूठी शान का भूत सवार था। देर रात करीब 1 बजे का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा और डरावनी शांति थी। तभी प्रियंका के कमरे का दरवाजा खुला। वह शायद पानी पीने या किसी और काम से अपने कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन कमरे के बाहर जो मंजर था वह किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। सुरेंद्र पहले से ही अपने हाथों में एक भारी और लोहे का हथौड़ा लिए घात लगाए बैठा था। वह बस अपनी ही बेटी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रियंका ने कदम बाहर रखा, सुरेंद्र ने बिना एक पल की भी देरी किए और बिना अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखे उस हथौड़े से प्रियंका की कनपट्टी पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। यह वार इतने तेज और इतने भयानक थे कि प्रियंका को चीखने या खुद को बचाने का जरा भी मौका नहीं मिला। वह वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसके सिर पर बहुत गंभीर चोटें आई थी। हालात इतने खराब थे कि इस घटना का सीधा वर्णन करना बहुत मुश्किल है। बस इतना आप समझ लीजिए कि एक पिता के उस क्रूर कदम ने कुछ ही पलों में एक हंसती खेलती और सपनों से भरी जिंदगी को हमेशा के लिए एक डरावने सन्नाटे में बदल दिया। प्रियंका ने मौके पर ही अपनी अंतिम सांस ली। वह आंगन जहां उसने चलना सीखा था वहीं उसकी जिंदगी का अंत हो गया। इस भयानक घटना के बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब सुरेंद्र को यह एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, तो उसके अंदर इस बात का कोई पछतावा या दुख नहीं था। इसके बजाय उसने और उसके परिवार ने मिलकर दबाने और छिपाने की एक बहुत बड़ी साजिश रच डाली। उन्होंने रातों रात घटनास्थल को साफ किया, उस भारी हथौड़े को छिपा दिया गया और घर वालों को यह सख्त हिदायत दी गई कि बाहर किसी को भी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। सुबह होते ही परिवार ने गांव वालों और रिश्तेदारों के सामने एक बहुत ही झूठी और मनगढ़ंत कहानी पेश की। उन्होंने रोते बिलखते हुए सबको बताया कि रात को प्रियंका अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और सिर में गहरी चोट लगने के कारण एक दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई। गांव वाले भी इस कहानी पर आसानी से यकीन कर बैठे, क्योंकि कोई अपने सबसे बुरे सपने में भी यह सोच नहीं सकता कि एक पिता अपनी ही सगी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। घर में मातम छा गया और अंतिम संस्कार की तैयारियां बहुत जल्दबाजी में शुरू कर दी गई। सुरेंद्र अब चाह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके प्रियंका का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए, ताकि उसका यह भयानक राज हमेशा के लिए राख बन जाए। चिता सजाई जा रही थी। बस कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होने वाला था। सब कुछ सुरेंद्र की योजना के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा और सस्पेंस से भरा मोड़ आया। प्रियंका के अंतिम दर्शन के लिए जयपुर से उसकी एक मौसी वहां पहुंची थी। जब मौसी ने रोते हुए प्रियंका के पास बैठकर उसके चेहरे को देखा तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब लगा। एक महिला की परखी नजर
और प्रियंका के सिर पर दिख रहे वह गहरे निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। मौसी को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई सीढ़ियों से गिरने का हादसा नहीं है। वह निशान बता रहे थे कि किसी भारी चीज से बहुत ही निर्दयता के साथ वार किया गया है। मौसी का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें यकीन हो गया कि इस घर में एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उन्होंने बिना कोई हंगामा किए बहुत ही चतुराई से यह बात अपने बेटे गौरव को बताई। गौरव, जो प्रियंका का चचेरा भाई था, वह इस बात को सुनकर पूरी तरीके से सन्न रह गया। जब उसने खुद हालातों को समझने की कोशिश की तो उसे भी सुरेंद्र की कहानी में बहुत बड़े झोल नजर आए। गौरव एक पढ़ा लिखा और समझदार युवा था। उसने तय किया कि वह अपनी बहन के साथ हुए इस अन्याय को ऐसे छिपने नहीं देगा। उसने तुरंत एक बहुत ही साहसिक कदम उठाते हुए पुलिस को फोन कर दिया और उन्हें इस पूरे शक के बारे में बता दिया। रविवार 29 मार्च की सुबह का वक्त था। नजदीकी पिलानी पुलिस थाने के एसएचओ दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही वह तुरंत समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए अपनी पूरी टीम के साथ घुमनसर कला गांव की तरफ दौड़ लगा दी। उधर घर पर चिता पूरी तरह से सजकर तैयार थी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगभग शुरू होने वाली थी। सुरेंद्र सोच रहा था कि बस कुछ ही मिनटों की बात है, वह हमेशा के लिए अब सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गई। पुलिस को वहां देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान रह गए। पुलिस ने तुरंत अपनी ताकत दिखाते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को वहीं रुकवा दिया। एसएचओ चंद्रभानु सिंह ने शव को तुरंत अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सुरेंद्र के चेहरे की रंगत पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसका सारा आत्मविश्वास अचानक से डर में बदल गया था। पुलिस का काम यहीं खत्म नहीं हुआ, असली जांच तो अब शुरू होने वाली थी। पुलिस ने घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए तुरंत डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की विशेष टीम को मौके पर बुला लिया जहां यह भयानक वारदात हुई थी। तो सुरेंद्र की बुनी हुई सारी झूठी कहानी ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। फोरेंसिक टीम को दीवार और फर्श पर वो निशान मिल गए जिन्हें मिटाने की भरपूर कोशिश की गई थी। उसके साथ ही पुलिस को वह भारी हथौड़ा भी मिल गया जिसका इस्तेमाल इस खौफनाक काम के लिए किया गया था। सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगी थी। इस पूरे मामले की जब गहराई से पड़ताल की गई तो यह साफ हो गया कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से एक सोची समझी और पहले से तय की गई साजिश थी। इस कहानी का जो सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू है वह कारण है इसका मोटिव। आखिर क्यों एक पिता इतना अंधा और पत्थर दिल हो गया? मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह घटना उस गहरी सड़ी गली मानसिकता का परिणाम है जो इंसान के दिमाग में पीढ़ियों से भरी जाती है। एक ग्रामीण परिवेश में जहां पंचायत और बिरादरी का फैसला कानून से भी बड़ा माना जाता है, वहां एक इंसान के लिए समाज से बाहर निकाले जाने का डर मौत से भी बड़ा होता है। सुरेंद्र के लिए उसकी बेटी कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी इज्जत का एक प्रतीक बन चुकी थी। जब प्रियंका ने उस प्रतीक को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की तो सुरेंद्र का पुरुषार्थ और उसका अहंकार बहुत बुरी तरह से आहत हो गया। उसे लगा कि उसकी अपनी ही संपत्ति उसके खिलाफ बगावत कर रही है। इस तरह के मामले में अक्सर अपराधी को यह लगता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है, बल्कि उसे लगता है कि वह तो अपने परिवार और अपने समाज की पवित्रता को बचाने का एक बहुत ही महान काम कर रहे हैं। इसे ही एक झूठी शान या ऑनर किलिंग कहते हैं। यह समाज की एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो इंसान के अंदर से उसकी इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर देती है और उसे एक क्रूर जानवर बना देती है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि घर के बाकी सदस्यों को इस बात की भनक नहीं थी कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी सुरेंद्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह एक बहुत ही बड़ी समस्या है जहां परिवार के बाकी लोग एक खामोश दर्शक बन जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उस अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। अगर परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले ही पुलिस को या किसी समझदार व्यक्ति को इस बढ़ते हुए तनाव के बारे में बता दिया होता तो शायद आज प्रियंका हमारे बीच होती। पुलिस को जब सारे पक्के सबूत मिल गए और मौसी के बयान दर्ज हो गए तो पुलिस ने सुरेंद्र कुमार नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जिले के एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह साफ तौर पर कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में यह पूरी तरह से प्रमाणित कर लिया है कि यह समाज की झूठी शान के लिए किया गया एक बहुत ही जघन्य अपराध है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए इस पोस्टमार्टम ने भी पुलिस की थ्योरी पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है। रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि प्रियंका की जान सीढ़ियों से गिरने से नहीं बल्कि उसके सिर पर किए गए कई भारी वार ही उसकी इस हालत के कारण थे। गिरफ्तारी के बाद
आरोपी पिता को न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसे आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। पुलिस अब इस बात की भी बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है कि सबूत मिटाने और इस पूरी साजिश में परिवार के अन्य सदस्यों की कितनी भूमिका थी। एसपी कावेंद्र सिंह ने यह साफ चेतावनी दी है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रियंका की कहानी सिर्फ एक गांव या परिवार तक ही सीमित नहीं रह गई। यह कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम एक तरफ 21वीं सदी में चांद और मंगल पर पहुंचने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही घरों में आज भी बेटियों को अपनी मर्जी से सांस लेने का भी अधिकार नहीं देते। प्रियंका सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक सपना थी, एक उम्मीद थी जो अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। लेकिन उस उम्मीद को उसी के घर के आंगन में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया, और दफन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा पिता था। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वह समाज क्या है जिसकी इज्जत बचाने के लिए हम अपनों की ही जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। क्या समाज उन 4 लोगों से बनता है जो आपके मुश्किल वक्त में कभी आपके साथ खड़े नहीं होते, या फिर समाज परिवार के उस प्यार और भरोसे से बनता है जो जीवन भर आपका साथ देता है? जब तक हम इस झूठी शान और अनर्गल सोच को जड़ से खत्म नहीं करेंगे, तब तक न जाने कितनी ही प्रियंका इसी तरह खामोश कर दी जाएगी। दोस्तों, जनतक न्यूज पर आज की इस कहानी ने मुझे भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है। एक ट्रू क्राइम स्टोरी टेलर के रूप में मैंने बहुत सी कहानियां सुनी और सुनाई है, लेकिन जब अपने ही रक्षक भक्षक बन जाएं तो वह दर्द शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस पूरी खौफनाक वारदात और हमारे समाज की इस दोहरी मानसिकता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी सजा केवल और केवल मौत हो? अपने विचार और अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी एक आवाज इस समाज में बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकती है। अगर आपको आज की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी सच्ची और गहराई से पड़ताल की गई कहानियां आपके लिए लगातार लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास हो रही घटनाओं पर हमेशा नजर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।